इस वक्त का जो मैसेज है, इस वक्त दो बातें करूंगा आपसे। एक तो ये कि हमारी जो गंदम की फसल है वो गोब की हालत में है। गोब की हालत वो होती है कि सिट्टा निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। 70, 75, 80 दिन की हमारी फसल है इस वक्त। जब 80-85 दिन की फसल हो तो ये गोब की हालत होती है। सिट्टा बिल्कुल निकलने वाला होता है, 2, 4, 5 दिन के अंदर सिट्टा निकल जाता है। इस वक्त जो है अगर हम एक काम कर लें तो हमारी पैदावार 5, 7, 8 मन बढ़ जाती है। और अगर हम एक दो गलतियां कर लें तो 8-10 मन कम भी हो जाती है। गलती क्या करते हैं हम इस वक्त अगर आपने अपनी फसल को सोखा दे दिया, पानी नहीं लगाया आपने, यानी जो सिट्टा निकल रहा है 80, 85, 90 दिन की फसल है, सिट्टा उसका निकल आया, नीचे जमीन खुश्क है। कोई भी ऐसा हमारा काश्तकार भाई हो, आप जाकर देखो कि सिट्टा निकल रहा है या निकला है अभी और नीचे जमीन खुश्क है, तो समझ जाए कि उसने अपना 10 मन फी एकड़ का नुकसान कर दिया। क्योंकि ये बड़ी ही नाजुक हालत होती है। सिट्टा जिस वक्त बाहर निकले तो जमीन के अंदर नमी होनी चाहिए, जमीन खुश्क नहीं होनी चाहिए। इसलिए 80-85 दिन वाला पानी बहुत अहम है। तीसरा पानी कह लें इसे आप, अगर रेतले रकबा है तो चौथा पांचवा पानी भी हो सकता है। जो अपर पंजाब के लोग हैं, चिकनी जमीन है, वहां दूसरा पानी भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त गोब की हालत में नीचे जमीन के अंदर नमी का होना बहुत जरूरी है। अब जिनकी पक्के वट की जमीनें हैं, पक्की जमीनें हैं, बारिशों की वजह से नमी मौजूद है, उन्हें जरूरत नहीं है पानी लगाने की। लेकिन जिनका थोड़ा सा मैरा जमीन है, वहां भी आपको पता है कि खुश्की आ गई है, और जिनकी रेतला रकबा है वहां भी खुश्की आ गई है। तो इस वक्त जो है जैसे सिट्टा निकल रहा है तो पानी लगा दें। पानी लगाने से क्या होगा, दो काम होंगे। सिर्फ खाली पानी लगाना देसी घी का काम करेगा, वो इस तरह से कि एक तो पौधों की प्यास बुझ जाएगी, दूसरा ये कि जो भी खाद हमने डाली होती है, डीएपी वगैरह, नाइट्रोफास, पोटाश, जो भी हमने डाली थी जमीन की तैयारी में या ऊपर, वो सारी की सारी जब हम पानी लगाते हैं उसका शरबत बनता है। शरबत बन के वो पौधे के अंदर जाता है। यानी पानी लगाने से खाद हमने दी नहीं है लेकिन खाद उसे मिल जाती है। अच्छा, जैसे सिट्टा बाहर निकलेगा, पहला काम वो करेगा पोलिनेशन का। आप देखोगे सिट्टे के ऊपर बूर नजर आएगा आपको, ठीक है। ये पोलिनेशन का अमल होता है, इसी वक्त दाने बन रहे होते हैं। अब हमारे काश्तकार भाई जो हैं, अगर गलती करेंगे दाने कम बनेंगे। अगर आपने पानी लगा दिया, साथ में आपने आधी बोरी पोटाश की फ्लड कर दी, तो दाने ज्यादा बनेंगे। यानी सिट्टे के अंदर जो है वो, अगर आप सोका लगाओगे तो 30-35 दानों वाला सिट्टा बनेगा। अगर आपने पोटाश दे दी, पानी लगा दिया, तो सिट्टे के अंदर दानों की तादाद 70, 75, 80, 85, 90, 100 तक चली जाएगी। तो इस वक्त आपको करने वाले क्या काम है, पानी लगाना बहुत जरूरी है, पोटाश खाद का फ्लड करना जरूरी है। अब इस वक्त ये बड़ी नहर है आपके साथ, इसका मतलब ये है कि यहाँ नहर का पानी लगता होगा। जब नहर का पानी लगता है तो आपकी जमीन के अंदर पोटाश मौजूद है, नहरी पानी के अंदर पोटाश होती है। अगर आप यहाँ के रिपोर्ट लें, हम अगर यहाँ मिट्टी का तजिया करवाएं, तो रिपोर्ट के अंदर पोटाश जो आप देखोगे वो 180 ppm से ज्यादा निकलेगी। 180 ppm से ज्यादा अगर पोटाश हो तो इसका ये मतलब होता है कि आप, पोटाश जो है इस खेत के अंदर अच्छी खासी मौजूद है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप लोग पोटाश कभी इस्तेमाल ही नहीं करोगे। आपने क्या करना है कि अगर आम किसान जिसका ट्यूबवेल का पानी लगता है वो तो पूरी बोरी पोटाश की इस्तेमाल करेगा एकड़ के अंदर, लेकिन आपकी ज़मीनों के अंदर क्योंकि नहर का पानी लगता है, पोटाश मौजूद है, तो आप आधी बोरी इस्तेमाल करोगे लाजमी, तब आप एक अच्छी पैदावार लोगे। यानी गोब की हालत में जो भी नहरी इलाके के काश्तकार हैं जितने भी हैं, उन्हें आधी बोरी पोटाश की इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चाहे आप ज़मीन तैयार करते वक्त भी डाल सकते थे ये, अगर आपने उस वक्त डाल ली है तो ठीक है, अगर उस वक्त नहीं डाली तो इस वक्त जब आपकी फसल 80-85 दिन की है, इस वक्त पोटाश का डालना बहुत ज़रूरी है, आपकी पैदावार बढ़ेगी। आप देखो पोटाश इस्तेमाल करो, 7, 8, 10 मन पैदावार आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी पिछले साल से। अगर आपके पिछले साल 55 मन की पैदावार आई है, आप पोटाश इस्तेमाल करो, आप 65 मन पैदावार की तरफ जा रहे होंगे। अच्छा, ये तो था फ्लड इस्तेमाल इसका। फ्लड के अंदर भी दो तरह की पोटाश है, एक एसओपी पोटाश है, दूसरी एमओपी पोटाश है, और एक तीसरी पोटाश भी है, वो कंपनी वालों ने बनाई हुई है। तमाम कंपनी वालों ने 25-25 किलो के बैग निकाले हुए हैं।
वो उसका स्प्रे भी हो जाता है। बड़ी अच्छी किस्म की पोटाश होती है, महंगी भी पड़ती है। तीनों पोटाश इस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, जो जेब इजाज़त दे आपकी। मिसाल के तौर पे इस वक्त MOP खाद जो है उसका रेट 4500 के करीब करीब है। अब 4500 बड़ा अच्छा रेट है। 2 एकड़ के अंदर आपका खर्चा आएगा 2200 रुपये, आधी आधी बोरी अगर आप इसकी फ्लड करते हैं। ये दानेदार DAP की तरह की खाद होती है, गुलाबी से रंग की। घुलने में थोड़ा मसला करती है। घोलने का काम तरीका ये होता है, ड्रम के अंदर घोलेंगे तो 15-18 मिनट में घुल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं घुलती, ठीक है। अगर वो आपको मुश्किल लग रहा है तो इसका एक बड़ा ही आसान तरीका ये होता है कि जो पटसन की बोरी होती है, बोरी समझते हैं ना, ये उसके अंदर आप 15 किलो डालें या 50-25 किलो डालें उसके अंदर, और उसका मुंह बंद करके जिस तरह हम यूरिया फ्लड कर रहे होते हैं टुक्के पे रख के, इसी तरह से रख दें तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुद ही घुलती रहेगी और पूरे एकड़ को लग जाएगी। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, 4500 की बोरी को आप 3 एकड़ में भी करेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1500 खर्चा आएगा आपका। इसी तरह से एक बोरी की 3 बोरियां बना लें, पर 3% की बोरियों में डालें और टुक्के पे रख दें, तो इससे भी आप जो है वो बड़े अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे पोटाश के। SOP खाद दानेदार भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर पाउडर वाली लेते हैं तो उसका तो आप जो है वो ड्रम के अंदर डाल के फ्लड कर देंगे उसे, या जिस तरह भी करें वो भी फ्लड हो जाएगी। 50 किलो वाली भी कर सकते हैं। 25 किलो वाली जो SOP है वो कंपनी वाले भी कह रहे होते हैं आधी आधी बोरी 12.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें। अगर वो आप करते हैं उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो ये तो फ्लड हो गया। दूसरा है कि इस वक्त अगर आप पोटाश का स्प्रे भी कर देते हैं ऊपर से, तो इससे भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे जिम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एकड़ के ऊपर रकबे के ऊपर काश्तकारी कर रहे होते हैं और अच्छे काश्तकार हैं, बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं, वो हमें ये बता रहे होते हैं कि जी हम पोटाश के स्प्रे भी करते हैं। आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारे अच्छे काश्तकार हैं, बाद औक़ात वो छोटे काश्तकारों को अपने नुस्खे नहीं दे रहे होते। अपनी जो राज की बातें हैं, टिप्स जो है ना, वो अच्छी पैदावार खुद ले लेगा, वो 65 मन 68 मन पैदावार खुद लेगा, लेकिन दूसरे काश्तकार को नहीं देगा वो। आपने क्या करना है भाई, पोटाश का वो स्प्रे करता है, 2 किलोग्राम पोटाश के आप 2-3 स्प्रे अपनी फसल के ऊपर गंदम पे अगर कर दें तो आपकी पैदावार 7-8 मन बढ़ती हुई नजर आएगी। SOP खाद 2 किलोग्राम 100 लीटर पानी के अंदर हल करके उसका आप स्प्रे करवा दें। अगर आप 3 स्प्रे करना चाह रहे हैं तो पहला स्प्रे आप 60 दिन की फसल पे करोगे, दूसरा स्प्रे गोब की हालत में, ये स्प्रे बहुत अहम है गोब वाला, और तीसरा स्प्रे जिस वक्त दाना आधा बन जाता है। इससे आपके दानों की तादाद भी बढ़ेगी, दाने के अंदर चमक भी आएगी, दानों की भराई अच्छे तरीके से होगी, दाने के अंदर वजन होगा, दाना जो है वो सुकड़ा हुआ नहीं होगा, जिसे हमारे काश्तकार कह रहे होते हैं ना कि हवा निकल गई है। दाने के अंदर से हवा नहीं निकलेगी, क्योंकि पोटाश खाद जो है ये पौधे को गर्मी से बचाती है। पोटाश खाद बिल्कुल ऐसी है जैसे गर्मी के मौसम में जो शिकंजी काम करती है, ये पोटाश काम करती है। इस वक्त देखो सर्दी का महीना चल रहा है, फरवरी लगा है ना अभी, शुरू है ना जी, सॉरी जनवरी अभी एंड चल रहा है, अभी फरवरी शुरू भी नहीं हुआ, और गर्मी ऐसी है कि यहाँ अब हमारे से बैठा नहीं जा रहा है। इस वक्त होगा क्या कि अभी सिट्टा बाहर निकलेगा, सिट्टा बाहर निकलेगा, पोलिनेशन करेगा, नर और मादा हिस्सा का आपस में मिलाप होगा। जितने अच्छे तरीके से पोलिनेशन हो जाएगी उतने ज़्यादा दाने बनेंगे, और जितनी गर्मी ज़्यादा होगी या सोका ज़्यादा लगा होगा तो जो नर मादा का जो मिलाप है वो सही तरीके से नहीं हो सकेगा। जितना कम मिलाप होगा उतने कम दाने बनेंगे। अब एक गलती तो इंसान खुद करता है कि पानी नहीं देता, दूसरी गलती बाद औक़ात मौसम सख्त हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। जिन्होंने टाइम पे काश्त की थी, महकमा बार बार कह रहा होता है 1 नवंबर को काश्त करो, जितनी जल्दी काश्त करोगे उतनी अच्छी पैदावार आएगी। होता क्या है कि इस वक्त क्योंकि आप देख रहे हो ज़्यादा गर्मी नहीं है, पोलिनेशन भी हो जाएगी, दानों की भराई जो है, दाने बनने का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा अगले 15-20 दिन के अंदर। तो ये जो जिन्होंने अगेती काश्त की होगी वो तो रह जाएंगे अच्छे। सारे पछेती काश्त वाले जितने भी दोस्त हैं हमारे, जिन्होंने फ़र्ज़ करें 1 दिसंबर को काश्त की है या 15 दिसंबर को काश्त की है, उनका सिट्टा निकलेगा 20 दिन बाद जाके इन लोगों से। जब 20 दिन बाद निकलेगा तो आप गर्मी देख लें कितनी शिद्दत बढ़ जाती है। फरवरी के एंड पे या मार्च के अंदर तो अच्छी खासी गर्मी बन जाती है। मार्च के अंदर जो है उनके पोलिनेशन हो रही है या दानों की भराई का अमल हो रहा है, दाने के अंदर वजन आने का अमल हो रहा है, तो उस वक्त गर्मी की वजह से वो दाने के अंदर भराई सही तरीके से मुकम्मल नहीं होती, दाना जो है वो छोटा भी रह जाता है, सुकड़ भी जाता है, हवा निकल जाती है, पानी निकल जाता है उसका, दानों का वजन कम हासिल होता है, दानों की तादाद भी कम मिलती है, सिट्टा छोटा बनता है उसका। तो इसलिए जो है वक्त के ऊपर पानी लगाना,
पोटाश का फ्लड करना, वक्त पे गंदम की फसल काश्त करना और इसका इस वक्त का स्प्रे करना पोटाश का, ये बड़ा ज़रूरी है। गोब की हालत में एक स्प्रे पोटाश का लाजमी कर देना चाहिए। इस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे, जो गोब की हालत चल रही है, तो आपकी पैदावार जो है वो 4, 5, 6 मन बढ़ रही होगी। अभी अभी एक दोस्त की कॉल आई थी, तो वो भी ये बता रहे थे कि कैटालिस्ट जो है, एक दवाई है पोटाश FMC कंपनी की, कैटालिस्ट बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है, O4 टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे। इसके अंदर भी पोटाश ही है। ये भी एक टिप है पैदावार बढ़ाने का। सिर्फ 1 लीटर की बोतल है ये। इसका अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो आपकी पैदावार, जिम्मेदार ये खुद बता रहे हैं कि हमारी पैदावार 7-8 मन बढ़ जाती है इससे। बड़ी अजीब लगेगी आपको ये बात कि एक बोतल कैसे 7-8 मन बढ़ा सकती है। लेकिन जो दोस्त भी कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं एक दफ़ा, वो फिर इसे छोड़ते नहीं। इसके अंदर कोई जादू है, इस बोतल के अंदर। हम यहाँ FMC के नुमाइंदे नहीं है, जो अच्छी चीज़ है वो आपको बता रहे होते हैं ताकि आपकी भी पैदावार बढ़ जाए। नुमाइंदे तो फार्मा फर्टिलाइज़र के हैं, ये खुद ही बात कर रहे होंगे कि इन्होंने कौन सी खाद बेचनी है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके अलावा भी पोटाश बहुत सी मिल रही होती हैं। असल चीज़ ये है कि आप पोटाश का स्प्रे करें। पोटाश का स्प्रे इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है गोब की हालत में। अच्छा, एक अभी हमने बात की थी पोलिनेशन की। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ था पोलिनेशन, उर्दू में इसे एक और बड़ा मुश्किल सा नाम देते हैं, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल नर और मादे का मिलाप। अब ये पोलिनेशन जो है, ये बड़े ही अच्छे तरीके से मुकम्मल जो करवाती है ना खाद, उसे कहते हैं बोरान। सुना होगा आपने। बोरान खाद अगर आपकी ज़मीन के अंदर है, हमारे मुल्क में 50% ज़मीनों में बोरान की कमी पाई जाती है। किसी ज़मीन में होती है, किसी में नहीं होती। अगर तो पहले से बोरान है तो फिर तो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है बोरान। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर बोरान कमी है, आपने इस्तेमाल भी नहीं की, जो कि हमारा अक्सर काश्तकार नहीं करता बोरान इस्तेमाल। अब ज़मीन में कमी है, आपने इस्तेमाल भी नहीं की, तो पोलिनेशन के अमल जो है वो बोरान से बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। तो क्या वो अच्छे तरीके से होगा? नहीं होगा। बोरान क्या करता है, जो नर हिस्सा होता है इससे ताकत देता है, नर हिस्से को तकवीयत देता है। अगर मौसम गर्म भी हो जाए, नर हिस्सा कमज़ोर नहीं होता, वो अच्छे तरीके से पोलिनेशन कर जाता है। अगर सोका भी लगा और नीचे से नर हिस्सा कमज़ोर नहीं होगा, पोलिनेशन कर जाएगा। इसलिए बोरान का भी इस्तेमाल जो है, अगर आप गोब की हालत में कर देंगे तो उससे होगा क्या, जैसे ही सीटा निकलेगा वो जो बूर नज़र आएगा, पोलिनेशन का अमल करेगा। बोरान आपने इस्तेमाल किया होगा तो मिलाप अच्छे तरीके से होगा। जितना ज़्यादा पोलिनेशन अच्छी होगी, उतने ही ज़्यादा दाने बनेंगे आपके सिट्टे के अंदर। तो दानों की तादाद हम बढ़ा सकते हैं बोरान खाद का इस्तेमाल करके, पोटाश का इस्तेमाल करके। बोरान और पोटाश को दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हैं। अगर मिकदार की बात की जाए तो पोटाश की मैंने आपको पहले मिकदार बताई है, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने 100 लीटर पानी में हल करके उसका स्प्रे करवा देना है। बोरान भी आपने इसके साथ ही मिक्स कर लेना है। बोरान की जो मिकदार है वो 100 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। 100 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर, यानी उसके साथ ही मिला के। तो बोरान और पोटाश का मिक्स करके आप स्प्रे करवाएं। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है ये पैदावार बढ़ाने के लिए।